मन की बात में प्रधानमंत्री ने योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाने का किया आग्रह। कहा, नियत साफ हो और प्रयासों में ईमानदारी हो तो कोई लक्ष्य कठिन नहीं। राज्यपाल ने चाकुलिया प्रखंड में ग्रामीणों के साथ किया संवाद। लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए किया प्रेरित। महिलाओं से नशे के खिलाफ सक्रियता दिखाने का किया आग्रह। पटना रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का हुआ दूसरा ट्रायल। स्वदेशी तकनीक से निर्मित ट्रेन के दीदार का फिर दिखा जुनून। 27 जून को प्रधानमंत्री करेंगे शुभारंभ। और सूर्य की तपेश और लू की थपेड़ों से पारा रिकॉर्ड ऊंचाइयों की ओर। गोड्डा में अधिकतम तापमान 46 डिग्री के पार। अब 8वीं तक की कक्षाएं 21 जून तक बंद। आदेश जारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात की 102वीं कड़ी में विविध विषयों पर अपने विचार साझा किए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा करते हुए उन्होंने लोगों से योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आग्रह किया। टीबी मुक्त भारत अभियान का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर नियत साफ हो और प्रयासों में ईमानदारी हो तो कोई लक्ष्य कठिन नहीं है। कि जब नियत साफ हो, प्रयासों में ईमानदारी हो तो फिर कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं रहता। भारत भी आज इसी नेक नियत से एक बहुत बड़ी चुनौती का मुकाबला कर रहा है। ये चुनौती है टीबी की, जिसे क्षय रोग भी कहा जाता है। भारत ने संकल्प किया है 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने का। लक्ष्य बहुत बड़ा जरूर है। एक समय था जब टीबी का पता चलने के बाद परिवार के लोग ही दूर हो जाते थे, लेकिन ये आज का समय है जब टीबी के मरीज को परिवार का सदस्य बनाकर उनकी मदद की जा रही है। इस क्षय रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए निक्षय मित्रों ने मोर्चा संभाल लिया है। देश में बहुत बड़ी संख्या में विभिन्न सामाजिक संस्थाएं निक्षय मित्र बनी हैं। गांव देहात में, पंचायतों में हजारों लोगों ने खुद आगे आकर टीबी मरीजों को गोद लिया है। कितने ही बच्चे हैं जो टीबी मरीजों की मदद के लिए आगे आए हैं। ये जन भागीदारी ही इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत है। इसी भागीदारी की वजह से आज देश में 10 लाख से ज्यादा टीबी मरीजों को गोद लिया जा चुका है। और ये पुण्य का काम किया है करीब 85,000 निक्षय मित्रों ने। मुझे खुशी है कि देश के कई सरपंचों ने, ग्राम प्रधानों ने भी ये बीड़ा उठा लिया है कि वो अपने गांव में टीबी को समाप्त करके ही रहेंगे। नैनीताल के एक गांव के निक्षय मित्र श्रीमान दिकर सिंह मेवाड़ी जी ने टीबी के 6 मरीजों को गोद लिया है। ऐसे ही किन्नौर की एक ग्राम पंचायत के प्रधान निक्षय मित्र श्रीमान ज्ञान सिंह जी भी अपने ब्लॉक में टीबी मरीजों को हर जरूरी सहायता उपलब्ध कराने में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को आज आम और खास सबों ने दिलचस्पी के साथ सुना। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जमशेदपुर अंतर्गत साक्षी के रेड क्रॉस भवन में रक्तदाताओं तथा रेड क्रॉस के पदाधिकारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात को देखा और सुना। इधर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने महाराष्ट्र दौरे के क्रम में पुणे के भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा नेता, कार्यकर्ता और गणमान्य लोग भी उपस्थित थे।
राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने रांची के चुटिया में स्थानीय लोगों के साथ मन की बात को सुना। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज और देश में बेहतर काम करने वाले लोगों का जिक्र करते हैं, जिससे दूसरे लोग भी उनसे प्रेरणा ले सकें। उन्होंने कहा कि देश की प्राचीन परंपरा योग के माध्यम से भारत एक बार फिर से विश्व गुरु की ओर कदम बढ़ा रहा है। परंपरा योग को रखा और 175 देश ने समर्थन दिया और हम कह सकते हैं कि भारत अपनी योग प्राचीन परंपरा के तहत विश्व गुरु की ओर कदम बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में आज इमरजेंसी का भी जिक्र किया। इस मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि लोगों को यह जानकारी होनी चाहिए कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में किस तरह से इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र की हत्या की गई थी। श्री दास ने कहा कि युवाओं को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि लगभग 17 महीने देश में तानाशाही चलाया गया था। प्रधानमंत्री जी लोगों को अवगत कराते और अच्छे काम से देश के अन्य लोग भी उस काम से प्रेरणा लेकर, जो हम सबकी इच्छा है कि देश एक दिन दुनिया का नेतृत्व करे, उस काम में सबकी सहभागिता, सामूहिकता इस मन की बात से यही प्रेरणा है। एक सवाल के जवाब में रघुवर दास ने कहा कि देश में वंशवादी पार्टियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देश भर में चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं और भाजपा की नीतियों से नाखुश है। रांची से कर्णवीर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह और जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने आज पूर्वी सिंहभूम के भालूबासा किशोर संघ में भाजपा नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। पूर्वी सिंहभूम के भालूबासा किशोर संघ में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह और जमशेदपुर की सांसद विद्युत वरण महतो समेत अन्य लोगों ने काफी संजीदगी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। राम सेतु बनाने में मदद करने कहने का मतलब ये कि जब नियत साफ। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों की सराहना करते हुए जल संरक्षण और पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने को समय की मांग बताया। उन्होंने स्वस्थ रहने के लिए लोगों से योग को अपनाने की भी अपील की। मन की बात का था वो कहीं न कहीं स्वास्थ्य से संबंधित था, चाहे वो योग हो, चाहे वो पर्यावरण हो या जल संरक्षण। तो आज मोदी जी के मन की बात को मैं स्वास्थ्य संबंधित और पर्यावरण संबंधित ही रखूंगा। इस अवसर पर जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने भी प्रधानमंत्री की बातों को प्रेरणादायी बताया। उन्होंने उस सारी चीजों को दिखाने का काम किया। आज की मन की बात है पर्यावरण की सुरक्षा उसका महत्वपूर्ण है। लौह नगरी में कई अन्य स्थानों पर भी मन की बात कार्यक्रम को सामूहिक रूप से सुना गया। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन पूर्वी सिंहभूम जिले में ग्रामीणों के साथ संवाद कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। पूर्वी सिंहभूम जिले के दौरे के क्रम में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन चाकुलिया प्रखंड स्थित भातकुंडा गांव के एक स्कूल में ग्रामीणों के साथ संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाएं एवं फंड से पूरा विकास नहीं हो सकता है। इसके लिए हमें खुद प्रयास कर आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। राज्यपाल ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की सभी योजनाएं जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचेंगी, तब तक समाज का विकास अधूरा ही रहेगा। स्वयं अपना मेहनत करना होगा,
अपनी जागरूकता बढ़ानी होगी, स्वावलंबी बनते हुए आगे निरंतर बढ़ने का प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से झारखंड में 87 एकलव्य विद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है। हमारा प्रयास रहेगा और भी एकलव्य विद्यालय का निर्माण झारखंड में हो सके। राज्यपाल ने गांव की महिलाओं से नशा पान जैसी बुराइयों को दूर करने के लिए सकारात्मक पहल की अपील की। उन्होंने कहा कि नशा रुकेगा तभी सभी का विकास हो पाएगा। Government helps, either it is the state government or the central government, it is for our basic needs. On that base, we should build up our family to a greater extent. इस अवसर पर पद्मश्री जमुना टुडू ने कहा कि पेड़ पौधे बचेंगे तभी मानव का कल्याण हो सकेगा। मैं जरूर आऊंगा, तो मुझे विश्वास हुआ और खुशी लगा सर हमारे चकुलिया के धरती में जरूर आएंगे। गौरतलब है कि जमुना टुडू को लोग लेडी टार्जन के रूप में भी जानते हैं। अपने अथक प्रयास से उन्होंने चाकुलिया में वीरान जंगल को फिर से हरा भरा किया है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने यहां वन प्रबंधन एवं संरक्षण महासमिति तथा जोहार भारत फाउंडेशन की ओर से विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस मौके पर अपने संबोधन में उन्होंने जल और पर्यावरण संरक्षण को समय की मांग बताया। राज्यपाल ने कहा कि पद्मश्री जमुना टुडू के नेतृत्व में महिलाओं द्वारा वनों की रक्षा करना एक शानदार पहल है। उन्होंने लोगों से अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाने और उसकी रक्षा करने का आग्रह किया। राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अगले 2 वर्ष में राज्य में 1 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य निर्धारित किया है। आजसू के केंद्रीय प्रवक्ता देव शरण भगत ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि डुमरी विधानसभा उपचुनाव पार्टी भाजपा के साथ मिलकर लड़ेगी। इस सिलसिले में चर्चाओं का दौर जारी है और जल्द ही प्रत्याशी का नाम साफ हो जाएगा। डुमरी विधानसभा का उपचुनाव होना है। पार्टी अपने स्तर से पूरे विधानसभा के चुनाव की तैयारी कर रही है, क्योंकि हम लोग विगत जितने भी उपचुनाव हुए हैं एक साथ लड़े हैं। निश्चित तौर पर एक साथ लड़ेंगे और एक साथ जीतेंगे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने रक्तदाताओं के जज्बे को सलाम किया है। जमशेदपुर में उन्होंने रक्तदान के लिए लोगों को जागरूक और प्रेरित करते हुए कहा कि पिछले दिनों ओडिशा में हुए रेल हादसे के समय भी यहां से लोग घायलों को रक्त देने के लिए गए थे। रक्तदान करने वालों की सराहना करते हुए श्री मुंडा ने सभी समर्पित स्वैच्छिक रक्तदाताओं को शुभकामनाएं दी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने एक बार फिर बालू के अवैध खनन और कारोबार पर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार के संरक्षण में बालू माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। गढ़वा के मझियाओं में अवैध बालू खनन के खिलाफ छापेमारी करने गए सीओ पर बालू माफियाओं ने हमला कर ड्राइवर समेत 3 लोगों को पीट कर घायल कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय के लोग उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। डियर मोदी जी, वेलकम टू न्यूयॉर्क for the International Yoga Day. मोदी जी का हम यहाँ न्यूयॉर्क में स्वागत करते हैं और वी आर वेरी हैप्पी। मोदी जी को यहाँ हम वेट करते कि कभी आएंगे। મોદી સાહેબે જે 21મી જૂને યોગ દિવસ જે નક્કી કર્યો છે તે વિશ્વ માટે બહુ લાભદાયક છે। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 21 को योगा डे पे, सो वी आर वेरी प्राउड कि पूरा योगा जो है ऑल ओवर वर्ल्ड फैल रहा है। For the first time we are hearing US
and all over the world people talk about yoga, one of the main things for happiness and health. So I'm glad that Modi is propagating this, not just within the country, but all across the country and all across the world. Take great pride in Modi coming to visit the US and visit the White House, meet the president, especially for International Yoga Day, to spread the message of yoga, our culture, and our heritage across the world. पटना रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस का दूसरा ट्रायल हुआ। पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दूसरी ट्रायल रन के दौरान विभिन्न निर्धारित मार्गों से होकर गुजरी। ये ट्रेन कोडरमा भी पहुंची, जहां से दूसरे क्रू मेंबर और आरपीएफ के सुरक्षाकर्मी ट्रेन में सवार हुए। तकरीबन 5 मिनट के स्टॉपेज के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस हजारीबाग के लिए रवाना हो गई। ट्रायल क्या है, चूंकि देखिए नई टाइप की ट्रेन है, ये सेक्शन में क्या क्या स्पीड फॉलो करेगा, कहाँ इसको क्या करना है, ये चूंकि एक ट्रायल में बहुत कुछ पता नहीं चल पाता है। वंदे भारत एक्सप्रेस कोडरमा स्टेशन पहुंची तो स्थानीय लोगों ने उसका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। लोगों ने ट्रेन के साथ सेल्फी ली और इस ऐतिहासिक पल को यादगार बनाया। बच्चे भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन देखने पहुंचे। आधा घंटा रुकना पड़ा, लेकिन जब देखे उसको तो बहुत मजा आया उसको देखने में। अच्छी पहल है, इसमें फैसिलिटी बहुत अच्छी दी गई, एयरपोर्ट जैसी फैसिलिटी दी गई है, इसे देखने में बहुत अच्छा लगता है, नॉर्मल ट्रेन के मुकाबले बहुत अच्छी है। इधर कोडरमा के स्टेशन प्रबंधक रविंद्र कुमार ने बताया कि एक बार के ट्रायल में कुछ चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई थी, ऐसे में दूसरी बार ट्रायल किया गया है। उन्होंने बताया ट्रायल के बाद अलग अलग रेलवे स्टेशन के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की गति सीमा भी निर्धारित की जाएगी। बहुत गर्व की बात है जो धनबाद डिवीजन में ये पहला ऐसा सेक्शन होगा जो वंदे भारत चल रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का कोडरमा रांची वाया हजारीबाग बरकाकाना नई रेल लाइन पर परिचालन किया जा रहा है और तकरीबन 200 किलोमीटर ये रेलवे ट्रैक पूरी तरह से सुहाने सफर से भरा पड़ा है। इस रेल लाइन पर 4 सुरंगों के अलावे कई जगहों पर वाटरफॉल और तिलैया डैम का नजारा अपने आप में अनुपम है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। दूसरे ट्रायल के क्रम में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रामगढ़ जिले के बरकाकाना जंक्शन से भी गुजरी। न्यू इंडिया के प्रत्येक इस रेलगाड़ी को देखने के लिए स्थानीय लोगों में खासा उत्साह दिखा। इसमें काफ़ी अच्छी सुविधाएं, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है। यात्री कितना भी लॉन्ग सफ़र कर ले उसे हरासमेंट और परेशानी नहीं होती है। रन जो हुआ था वो रांची तक हुआ था, इस बार हटिया जा रही है। ठीक है, हटिया से फिर 16 बजे आसपास खुलेगी। बरकाखाना में ये 17:30 में अराइवल होगा, 17:35 में खुल जाएगी। वंदे भारत ट्रेन देखे थे, मतलब कैसा एक्सपीरियंस था नहीं। हजारीबाग में भी आया था पर हम लोग को टाइम मिला नहीं कि हम लोग जा पाते देखने के लिए, पर आज हम लोग देख रहे, बहुत ही प्राउड मोमेंट था कि देखे हम लोग। और इन फ्यूचर उम्मीद करते हैं कि और ऐसा ट्रेन हम लोग को मिले हजारीबाग के लिए। हम लोग को बहुत ट्रैवल करने में दिक्कत होता है, जैसे कहीं जाना आना होता है तो बहुत ट्रेन मतलब चेंज कर करके हम लोग को जाना पड़ता है। तो अगर 1-2 ट्रेन और ऐसा मिल जाता है हजारीबाग से तो हम लोग के लिए ट्रैवलिंग थोड़ा ईजी हो जाएगा। और ये गर्व की बात है, रामगढ़ हजारीबाग पूरे झारखंड की गर्व की बात है कि वंदे मातरम जैसा ट्रेन झारखंड को मिला। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र में अपराधी एक लूटपाट की घटना को अंजाम देने में नाकाम साबित हुए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टिन प्लेट के पास एक महिला से बैग छीनकर भाग रहे युवकों को पुलिस ने स्थानीय लोगों और पीड़ित महिला के शोर मचाने से खदेड़ कर पकड़ लिया। 3 अज्ञात अपराधकर्मी एक मोटरसाइकिल से उनका पर्स छीनकर भाग गए। महिला पर हल्ला मचाने पर कुछ लोगों ने उसका पीछा किया और भागने के क्रम में हम लोग को सूचना दिया और हम लोग भी तुरंत क्रिमिनल्स के पीछे भागे। भागने के क्रम में नामदा बस्ती में गोलमुरी नामदा बस्ती में काली मंदिर के चौक के पास मोड़ने के क्रम में उनकी मोटरसाइकिल असंतुलित हो गई और मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई और तीनों क्रिमिनल फिर पैदल ही भागने लगे। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झामुमो अध्यक्ष और अपने पिता शिबू सोरेन के साथ एक फोटो साझा कर सभी को फादर्स डे की अनेकानेक शुभकामनाएं दी।
सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव के शहीदी दिवस के अवसर पर जमशेदपुर के प्लाजा चौक में भाजपा नेता हरदीप सिंह के द्वारा छबील में चना और शरबत वितरण किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री सह खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा ने भी प्रसाद ग्रहण किया। रांची विधायक सीपी सिंह ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात को पार्टी नेताओं के साथ सुना। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने महान विचारक एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 5वें सर संचालक के.एस. सुदर्शन को उनकी जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन किया। मंत्री हाफिजुल हसन ने महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई को उनके बलिदान दिवस पर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई की शौर्य गाथाएं हमारे लिए अनमोल धरोहर हैं। सांसद विष्णु दयाल राम ने पलामू संसदीय क्षेत्र अंतर्गत सतबरवा प्रखंड के दुलसुलमा गांव के बूथ संख्या 336 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। गिरिडीह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के प्रस्तावित आम सभा कार्यक्रम की तैयारी को लेकर विधायक बिरंची नारायण ने डुमरी विधानसभा के भाजपा के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कार्य योजना पर चर्चा की। श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रस्तावित चतरा आगमन को लेकर कार्यक्रम स्थल पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। विधानसभा के विधायक क्लब हॉल में झारखंड स्टेट जूनियर और सीनियर स्ट्रेंथ लिफ्टिंग और आईबीपी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। इस दौरान मुख्य रूप से उपस्थित विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने कहा कि सरकार खेल को प्रोत्साहन देने का कार्य कर रही है। पलामू पुलिस ने एक हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी को गढ़वा से गिरफ्तार किया। दुमका उपायुक्त ने जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स के सभी सदस्यों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अवैध खनन की रोकथाम से संबंधित विषयों पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। जानते हैं मौसम का हाल। सूर्य की तपिश और लू के थपेड़ों से राज्य में पारा नई ऊंचाइयों को छू रहा है, जिससे सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान गोड्डा में अधिकतम तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। देवघर और डाल्टनगंज में भी अधिकतम तापमान 44 डिग्री के पार रहा। राज्य के अधिकतर जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी ऊपर चल रहा है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने बताया कि आगामी 20 जून तक राज्य के कुछ हिस्सों में हीट वेव का प्रकोप जारी रह सकता है। वैसे कुछ क्षेत्रों में आगामी 24 जून तक हल्के दर्जे की बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। इस बीच भीषण गर्मी की हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने अब 8वीं तक की कक्षाएं 21 जून तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 40.4 और न्यूनतम 26.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 41.6 और न्यूनतम 29 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 44.5 और न्यूनतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में चल रहे इंडिया ओपन इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में भारतीय टीम में झारखंड से चयनित खिलाड़ी आशाइन जुरियल मिंज ने उम्दा प्रदर्शन करते हुए 7 वर्ष आयु वर्ग के कुमिते स्पर्धा में रजत और काता स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर राज्य और देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कुमिते में श्रीलंका के खिलाड़ी को सेमीफाइनल राउंड में 6 अंक के अंतर से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं फाइनल राउंड में बांग्लादेश के खिलाड़ी से 1 अंक के अंतर से हारकर उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की भारतीय जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन का खिताब जीत लिया है। चिराग सात्विक की जोड़ी ने आज टूर्नामेंट की दूसरी सीड हारून चिया और वुई सोई के मलेशियाई जोड़े को सीधे गेम में 21-17 और 21-18 के अंतर से हराया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस उपलब्धि के लिए चिराग सात्विक की जोड़ी को बधाई दी है। जर्मनी के बर्लिन में स्पेशल ओलंपिक की शुरुआत हो गई है। इस स्पेशल ओलंपिक में भारत की ओर से 198 एथलीट और 57 कोच
हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं। स्पेशल ओलंपिक के आयोजन के लिए जर्मनी का बर्लिन शहर पूरी तरह से तैयार है। असाधारण क्षमताओं के साथ हजारों की संख्या में एथलीट और अधिकारी इन खेलों में हिस्सा लेने के लिए बर्लिन पहुंच गए हैं। खेलों का आयोजन 17 जून से 25 जून तक किया जाएगा। इस साल इस स्पेशल ओलंपिक्स में 26 प्रतिस्पर्धाएं शामिल की गई हैं, जिनमें 190 देशों के 7,000 विशेष एथलीट हिस्सा लेंगे। इन एथलीटों को 3,000 से अधिक ट्रेनर्स और 20,000 के आसपास वॉलंटियर्स का सपोर्ट रहेगा। इन खेलों में हिस्सा ले रहा भारतीय दल समावेश और सशक्तिकरण के लिए देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत की तरफ से स्पेशल ओलंपिक में 198 एथलीट और 57 कोच हिस्सा ले रहे हैं। शनिवार की देर रात बर्लिन के ओलंपिक स्टेडियम में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ इन खेलों की शुरुआत हुई। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर ने इस आयोजन का आधिकारिक उद्घाटन किया। इस अवसर पर विशेष ओलंपिक ध्वज को ओलंपिक और विशेष ओलंपिक एथलीटों द्वारा मंच पर ले जाया गया। Games is for me amazing. I want the gold medal. I give my best, and the concentration is high. This don't the concentration not sleeping, and I give my best. Yeah, with regards to including all people, all nations, everything, I think this is the most inclusive event on the planet, and we can see everywhere. You see them walking past in the camera. It unites entire nations. It unites people of all kinds, and it's just a super beautiful event, full of passion, full of happiness, and full of joy. भारतीय दल, जिसमें विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के एथलीट शामिल हैं, 16 खेल स्पर्धाओं में मुकाबले में शामिल दिखाई देगा। 2019 में अबू धाबी में हुए स्पेशल ओलंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन रहा था। भारत ने 85 स्वर्ण समेत रिकॉर्ड 368 मेडल जीते थे। इस गेम्स के माध्यम से जो कि स्पेशल एथलीट्स हैं, उनको उनका जो एक मुहिम है उसको एक शानदार बल मिलेगा और एक ज्यादा यूनाइटेड और एक मोर इंक्लूसिव वर्ल्ड की ओर एक बेहतर कदम होगा। कैमरा पर्सन केटी राव के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज, बर्लिन। कोलंबिया के मेडेलिन में खेले जा रहे तीरंदाजी विश्व कप प्रतियोगिता के तीसरे चरण के पुरुषों की कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा के फाइनल में भारत के अभिषेक वर्मा ने स्वर्ण पदक जीता है। अभिषेक ने अमेरिका के जेम्स लुत्स को 148 के मुकाबले 146 अंक से हराया। कोडरमा अंतर्गत तिलैया डैम के जवाहर घाटी में राष्ट्रीय ड्रैगन बोट रेसिंग चैंपियनशिप में 16 राज्यों की टीमों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा दिख रही है। राज्य में पहली बार कोडरमा अंतर्गत तिलैया डैम के जवाहर घाटी में राष्ट्रीय ड्रैगन बोट रेसिंग चैंपियनशिप चल रहा है, जिसमें 16 राज्यों की टीमों के तकरीबन 600 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इस चैंपियनशिप में झारखंड के अलावे हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों के खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं। तिलैया डैम के प्राकृतिक वादियों के बीच आयोजित इस चैंपियनशिप को लेकर खिलाड़ियों में भी खासा उत्साह दिख रहा है। झारखंड की महिला टीम भी इस चैंपियनशिप में हिस्सा ले रही है। हमें बहुत एक्साइटेड है और ये पहली बार हमारे राज्य में हो रहा है, इसलिए हमें बहुत खुशी है इस बात की कि हमारे राज्य में हो रहा है। वैसे यहाँ फैसिलिटीज नहीं थी तो तैयारी नहीं था, लेकिन जितना हम लोग का स्टेमिना और जो था हम लोग वो ग्राउंड पे दिखाना है हम लोग को। बस तैयारी भले कम है, जोश कम, जोश ज्यादा जरूरी है। अगर उनका एक भी चप्पू अगर अलग होता है, मैच नहीं करता है, तो वो उससे हम लोग को बोट को असर पड़ सकता है, हमारा तेजी रुक सकता है। हमारे झारखंड से कोशिश है कि पूरे 12 प्लेयर सिलेक्शन है एशियन गेम के लिए। राष्ट्रीय ड्रैगन बोट रेस चैंपियनशिप में 200 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर की 3 प्रतिस्पर्धा आयोजित की जा रही है। यहां जीत हासिल करने वाले प्रतिभागी अगस्त-सितंबर में चीन में प्रस्तावित एशियन ड्रैगन बोट रेसिंग चैंपियनशिप में भारतीय। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मन की बात में प्रधानमंत्री ने योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाने का किया आग्रह। कहा, नियत साफ हो और प्रयासों में ईमानदारी हो तो कोई लक्ष्य कठिन नहीं। राज्यपाल ने चाकुलिया प्रखंड में ग्रामीणों के साथ किया संवाद। लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए किया प्रेरित। महिलाओं से नशे के खिलाफ सक्रियता दिखाने का किया आग्रह।
पटना रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का हुआ दूसरा ट्रायल। स्वदेशी तकनीक से निर्मित ट्रेन के दीदार का फिर दिखा जुनून। 27 जून को प्रधानमंत्री करेंगे शुभारंभ। और सूर्य की तपेश और लू की थपेड़ों से पारा रिकॉर्ड ऊंचाइयों की ओर। गोड्डा में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार। अब 8वीं तक की कक्षाएं 21 जून तक बंद, आदेश जारी।